मंच पर उपस्थित आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी, आपकी बहुत ही लोकप्रिय विधायक पल्लवी पटेल जी, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, बड़ी संख्या में मंच पर बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और आपके दल के जिम्मेदार नेता, इस हॉल में उपस्थित सभी अपना दल के कैमरावादी, अपना दल के सभी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय राजमाता जी का और विधायक पल्लवी पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने आज अपने पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुझे बुलाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस दिन मैंने आपका पत्र स्वीकार किया और मैंने देखा कि आपका स्थापना दिवस कब का है, आपके स्थापना दिवस 4 नवंबर का है 1995 का, और मैंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस देखा तो हमारा भी कुछ आसपास है। हमारे और आपके फासले ज्यादा नहीं हैं, हम केवल 3 साल बड़े हैं। हमारा 92 का है, आपका 95 का है। 3 साल का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। नेताजी और सोनेलाल पटेल जी किन परिस्थितियों में ये दल बनाए होंगे, उससे परिस्थितियों को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो जो संघर्ष उन्होंने किया, जो रास्ता दिखाया उन्होंने, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उस रास्ते पर हम आगे चलें। नेताजी 1992 में बना दिए पार्टी, आपकी 1995 में बन गई पार्टी। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से हम लोग आज साथ आए हैं, आने वाले समय में अगर हम इसी तरीके से साथ बने रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन दूसरी तरीके से दिखाई देगा। हालांकि आपका विधायक एक है, लेकिन आपके विधायक ने किसको हराया है आप जानते होंगे। उस सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री को हराया। सोचिए आपके एक विधायक की ताकत कितनी है। विधानसभा में जब खड़ी होती हैं तो वही ताकतवर मंत्री दरवाजा देखते हैं किधर से चले जाएं घर में। ये हौसला, ये ताकत अगर किसी की थी तो अपना दल कमेरा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के उस समय के सबसे ताकतवर मंत्री को हरा करके उसे घर बैठाने का काम किया। हमारे आपके साथ भी बेईमानी हो गई। सरकार तो जनता ने बना दी थी और जिन्हें हराया उन्हें भी बेईमानी से फिर कुर्सी बैठा दिया। हारे हुए को सम्मान मिला है और मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछली बार थोड़ी कंजूसी रह गई हमारी तरफ से, लेकिन मैं अपना दल कमेरा को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कंजूसी नहीं दिखाई देगी। मैं ये नारा पढ़ रहा था, मिले मुलायम सोनेलाल। एक समय था जब नेताजी और सोनेलाल जी दोनों मिलकर के काम किए थे। दोनों का लक्ष्य एक है,
दोनों मिलकर के एक ही जगह जाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर के समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, जो आजादी के बाद बहुत बड़े पैमाने पर अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनको जगाने का काम अगर किसी ने किया था तो सोनेलाल पटेल जी ने और नेताजी ने मिलकर के उन्हें जगाने का काम किया। ये सही है, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोचिए हमें और आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के गए। जो विरासत में हम लोगों को मिला है, अगर वो वहां से लेकर के यहां लेकर के आए हैं, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम और बड़े पैमाने पर ताकत देकर के जाएं, जिससे जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को हम लोग पूरा करें। ये सही है, जो ताकत में है वो ताकतवर लोग हैं, जो ताकत में बैठ गए लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जिस समय पीढ़ी की ताकत एक हो जाएगी, उनका पता नहीं लगेगा कि वो कहां है। और इसलिए धीरे धीरे जो हमारी आपकी भाषा थी, जो हमारे आपके मुद्दे थे, जो आपके और हमारे सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को पकड़ने लगे। ये आपकी और हमारी ताकत है। समाजवादियों और अपना दल कमेरा की ताकत है कि आज बड़े बड़े दल वही भाषा बोल रहे हैं, वही सिद्धांतों को उठा रहे हैं जो कभी हमने और आपने और हमारे से पहले हमारे दोनों नेताजी और सोनेलाल पटेल जी ने उठाए थे। आज वो लोग भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं यहाँ जितने बैठे लोग हैं, ये सब जाति जनगणना चाहते होंगे। कोई ऐसा नहीं जो जाति जनगणना चाहता हो। और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जातियां गिनती जाएं और जाति के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और सम्मान मिल जाएगा, तभी सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। इधर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कमाल के हैं। बहुत सी चीजें उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग कई बार उन्हें बताते हैं लेकिन उसको भी वो भूल जाते हैं। अभी सुना होगा आपने, एक फिल्म देखी उन्होंने, उनकी तारीफ बहुत की गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि सिनेमा हॉल में पिक्चर आगे नहीं बैठ के देखी जाती, जो बालकनी होती है वो पीछे होती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं। और एक बार तो मुझे याद है सदन में समाजवादियों पे आरोप लगाते लगाते ऐसा गणित बोल गए जो आज भी उस जवाब नहीं दे पाए जिसका। कई बार समाजवादियों पे आरोप लग जाते हैं और सोची समझी रणनीति के तहत लगते हैं कि समाजवादियों की सरकार आएगी तो केवल एक वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, वही आगे बढ़ जाएंगे, दूसरों को नहीं मिलेगा कुछ। सदन में जब मैंने उनसे पूछा कि कई बार आप ये बात कहते हो, तो खड़े होकर के बोले कि हमारे पास सूची है, अखबार की ये न्यूज देख लो, जिसमें 46 में 56 आपके लोग हुए थे शामिल। सोचो, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे 46 में 56, और मैंने सूची मांगी, आज तक सूची नहीं दी उन्होंने, आज तक सूची नहीं मिली है। और जिस तरह का काम आज हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो किन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अगर आउटसोर्स होगी तो हमारे आपके बीचों के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जितना प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, हमारे आपके बीच के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। और जिन संस्थाओं में आज नौकरी भी हो रही है, ये व्यवस्था पता नहीं कैसी बनाए हैं कि हमें और आपको जाने कहां से वो निकाल करके बाहर कर देते हैं। इसलिए चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, और चाहे हमें राजनीतिक रूप से सम्मान देने की बात हो,
ये जो दल सत्ता में वो कभी नहीं दे सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में जो 24 की लड़ाई है, हम और आप साथ मिलकर के लड़ेंगे और उसके आगे जो लड़ाई है हम लोग कामयाब होंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस भरोसे के साथ आप लोग हमारे साथ आए हैं, हम आपका पूरा का पूरा सम्मान करने का काम करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं। आज आपका स्थापना दिवस है। आज संकल्प लेकर के जाएं। जो लड़ाई कभी सोनेलाल पटेल जी ने शुरू की थी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, जो पिछड़े दलित और आबादी के सबसे ज्यादा लोग जो अभी भी बहुत सारी चीजों में पीछे छूट गए, उनको बराबर लाने का जो संघर्ष किया था, हमें उम्मीद है कि आज स्थापना दिवस के दिन संकल्प लेकर के आप उठेंगे और जब हम आगे वाले समय में मिलेंगे तो न केवल हमारे संगठन की ताकत बढ़े बल्कि राजनीतिक हैसियत भी बढ़े। इस संकल्प को लेकर के जाना, तभी हम लोग आने वाले समय में कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ, वल्लभी पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ, जितने भी नेता उनके साथ जो संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी उनका धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आपका आभारी हूँ कि इतनी देर होने के बाद भी एक भी सीट खाली नहीं है। अपना दल के कमेरा के एक एक कार्यकर्ता अपनी जगह बैठा हुआ है, बाहर भी है साथी। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं अपना दल कमेरा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं सोचता आ रहा था, मैं एयरपोर्ट से सोचता आ रहा था, मैंने आपके बैनर होर्डिंग वहां देखे हैं और एयरपोर्ट से लेकर के शहीद मार्ग पर पूरे हर जगह झंडे देखे हैं। मुझे लगा कि लोग कम हो गए होंगे, लेकिन यहाँ आकर के देख रहा हूँ न लोग कम हुए हैं, न उनका जोश कम हुआ है, न उत्साह कम हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूँ। इसी जोश और इसी उत्साह के साथ आप जाइए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और हमारे और आपके स्थापना दिवस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 3 साल का फासला है। आप 3 साल छोटे हैं, हम 3 साल बड़े हैं। हो सकता है आने वाले समय में राजनीति का क्या पता, क्या भरोसा, क्या परिवर्तन हो, आपकी भी ताकत बढ़े और हमारे साथ खड़े होकर के आप साथ चलें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप